हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे थिंक एंड ग्रो रिच बुक के बारे में, जिसे लिखा है नेपोलियन हिल ने। लाइफ में सक्सेस किसी भी प्रोफेशन या करियर में मिल सकता है, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ अमीर बन सकता है। नेपोलियन हिल अपने 20 सालों की रिसर्च और करीब 500 अमीर लोगों की इंटरव्यू से अमीर होने का सीक्रेट पता लगाया था, जिसे थिंक एंड ग्रो रिच पुस्तक में 13 प्रिंसिपल के माध्यम से बताया। आप जैसे जैसे इन 13 प्रिंसिपल को अपने जीवन में उतारते जाएंगे, वैसे वैसे आपका जीवन बदलता जाएगा। ये हमेशा लाखों लोगों को अमीर बनने का सपने को पूरा करता रहा है और अभी भी मदद कर रही है। ये ऑल टाइम 10 बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक की लिस्ट में आती है। लेसन नंबर फर्स्ट, डिजायर, इच्छा। अमीर हर कोई बनने की इच्छा रखता है, पर सपने पूरे उन्हीं के होते हैं जिनकी इच्छा एक बर्निंग डिजायर बन जाती है। जितना स्ट्रॉन्ग डिजायर होगा, अपने सपने को पूरा करने की उतनी ही चांस बढ़ जाती है उन सपनों को, उन गोल को पूरा होने की। हम जो कुछ भी सोचते हैं, हमारा ब्रेन उसी चीज को अट्रैक्ट करता है। हमारे रियल लाइफ में उसी को समझाने के लिए ऑथर ने मनी डिजायर पूरा करने की एग्जाम्पल से समझाए। मनी डिजायर पूरे करने के 6 स्टेप। स्टेप फर्स्ट, आप अपने मन में धन की एग्जैक्ट अमाउंट फिक्स कर लें। मैं बहुत पैसा चाहता हूँ, सिर्फ ये बात काम नहीं करेगा। एग्जैक्ट अमाउंट को फिक्स करना जरूरी है कि आपको कितना धन चाहिए। स्टेप 2, आप इच्छित धन के बदले में वास्तव में क्या देने का इरादा रखते हो वो डिसाइड करें। मतलब क्या क्या सर्विस देंगे, कितनी मेहनत करेंगे। स्टेप 3, एक डेट डिसाइड करें कि कब तक आप उस अमाउंट को पाने का इरादा रखते हो। स्टेप 4, अपनी डिजायर को पाने के लिए एक डेफिनेट प्लान बनाएं और तुरंत उस प्लान में जुट जाएं। चाहे जैसा भी प्लान हो, तुरंत उसमें जुट जाएं। इंतजार ना करें कि बाद में अच्छा प्लान बनाऊंगा फिर उस पर काम करूंगा। स्टेप 5, ऊपर दिए गए 4 स्टेप को एक नोटबुक में लिख लें, जिससे आपको शुरुआत करने में आसानी होगी। स्टेप 6, उस लिखी हुई बातों को दिन में 2 बार पढ़े, एक बार सुबह उठकर और दूसरा रात में सोने से पहले। महसूस करें कि वो सच हो गया और उस बात पर विश्वास करें। लेसन नंबर 2, फैथ। इच्छा बहुत जरूरी है, क्योंकि इच्छा ही है जो बताता है हमें क्या चाहिए। पर सिर्फ डिजायर कर लेने से वो मिल नहीं जाता जब तक उस पर विश्वास ना हो कि आप उसे अचीव कर लेंगे। क्योंकि आस्था ही वो बिलीफ है जो आपको उस गोल को दिलाएगा, आपको श्योर कराएगा कि आप अपने डिजायर को हासिल कर लोगे। जैसे विचार हम रखते हैं, वैसे हालात बनते हैं। अगर आप खुद को बदकिस्मत और गरीब सोचते रहेंगे तो फिर यही सच हो जाएगा। वैसे ही अगर आप में ये विश्वास है कि आप अमीर हो सकते हो, आप वो विश्वास रखते हो और अपने मन में पॉजिटिव विचार डालते हो, तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये विश्वास रखना कि आप अमीर हो, आप उसे महसूस करो और यही एक दिन रियलिटी बन जाएगा। लेसन नंबर 3, ऑटो सजेशन। जैसे कि उपजाऊ जमीन में अच्छे बीज डालें तो उसमें अच्छी फसल उगती है, उसी तरह हमारे अवचेतन मन उसमें जाने वाले विचारों को रियलिटी बनाता है। और इंसान में ये एबिलिटी है कि वो अपने विचार को नियंत्रण कर सकता है। लेसन फर्स्ट में बताए गए 4 स्टेप्स को रोज दोहराएं, ताकि वो बातें आपके अवचेतन मन में बैठ सके और आपके सामने वो अवसर आना शुरू जो आपको अमेरिकी दिशा में ले जाएगा। बार बार दोहराकर अपने अवचेतन मन में पॉजिटिव विचार को पहुंचाएं। कुछ पाने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। अपने मन रूपी बगीचे को पॉजिटिव विचार और अपनी इच्छा से पोषित करें। लेसन नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ज्यादातर स्कूल और कॉलेज में जनरल नॉलेज ही दिया जाता है, पर अमीर बनने के लिए ये काफी नहीं है। आप जो सर्विस देके या बिजनेस करके अमीर बनना चाहते हैं, उस पे स्पेशलाइज्ड नॉलेज लें। ऑनलाइन कोर्स करो या उस फील्ड के एक्सपर्ट से सीखो। सीखना लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। स्कूलिंग के बाद एक्चुअल एजुकेशन शुरू होती है। हर कामयाब और अमीर लोग लगातार सीखते रहते हैं, खुद को एजुकेट करते रहें। जरूरी नहीं कि आपके पास पूरी स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो। आप ऐसी टीम या लोगों को हायर कर सकते हैं या ऐसे समूहों से जुड़कर काम कर सकते हैं, जिससे आपकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी बढ़ती रहेगी और काम भी होता रहेगा। लेसन नंबर 5, इमेजिनेशन। जितने भी आविष्कार हुए वो सब एक समय में किसी की कल्पना ही थी। बड़े बड़े साइंटिस्ट आविष्कार करने से पहले उसे इमेजिन करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कोई खोज करने से पहले कल्पना ही करते थे। कल्पना मतलब दिन में सपने देखना नहीं, बल्कि अपने मन में वो सारे इमेजिन लाना जो आप करना चाहते हैं, जैसा आप बनना चाहते हो, उसे एक मूवी की तरह अपने मन में चलाना होगा। कल्पना ही आगे जाकर अवसर लाता है। वो रास्ते खुलते हैं जिस पर चलकर आप अमेरिकी सीढ़ी चढ़ोगे और सफल बनोगे। लेसन नंबर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग।
कोई भी बड़ी सफलता के लिए एक पूरी इच्छा जरूरी है और उसे पाने की कल्पना उसके तरफ रास्ते बनाती है। पर कल्पना तभी रियलिटी बनती है जब हम एक्शन लेते हैं, प्लान बनाते हैं उसे हासिल करने के लिए। कोई भी प्लान पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। हो सकता है कि आपको टेम्परेरी हार मिले, तब जरूरी है फिर से अपने प्लान को रीऑर्गेनाइज करने की। निराश ना हो, डटे रहें। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर लगातार प्रयास करने वालों से सफलता ज्यादा दूर नहीं रहती, वो मिल ही जाती है। लेसन नंबर 7, डिसीजन। ज्यादातर लोग असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पाते या फिर अपने फैसले पर भरोसा नहीं रख पाते। सफल होने के लिए सही फैसला लेना बहुत जरूरी है और उस पर टिके रहना। बार बार डिसीजन बदलते रहने से या फिर टालमटोल करते रहने से सिर्फ नाकामयाबी ही मिलेगी। इस दुनिया में मुफ्त में एक इंसान दूसरे इंसान को दे सकता है और वो है सलाह। कई लोग बहुत ही बेकार सलाह देते हैं, इसलिए ऐसी बातों या राय पर ध्यान न दें। अपने काम के लिए अपने मास्टरमाइंड समूह से डिस्कस करें और सही फैसले लें। सही डिसीजन सही समय पर लेना ही सफलता को आसान बनाता है। लेसन नंबर 8, परसिस्टेंट। आपकी मंजिल क्या है और क्यों है, उस पर चलने से पहले ये जानना जरूरी है, तभी आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। छोटे छोटे स्टेप से आप उनकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। अपने मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते रहना ही आपको सक्सेस दिलाती है। लोग कई बार हार का सामना करते हैं और फिर से कोशिश करना छोड़ देते हैं, पर जो डटे रहते हैं वही मंजिल पाते हैं। थॉमस एडिसन 10,000 बार फेल हुए थे लाइट बल्ब इन्वेंट करने में। ऐसे कई सफल लोग हैं जो कई बार हार का सामना किए हैं, पर उनका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और परसिस्टेंट ही उन्हें महान बनाया। इसलिए गिव अप ना करें, दृढ़ इच्छा और अच्छी प्लानिंग पे काम करते रहे। जब कोई बिना रुके लगातार आगे बढ़ने की आदत बना लेता है तो हार कभी भी उसके रास्ते की रुकावट नहीं बनती। फिर जो कुछ भी सोचा हो वो पूरा हो ही जाता है। लेसन नंबर 9, पावर ऑफ मास्टरमाइंड। एक इलेक्ट्रिक बैटरी थोड़ी सी एनर्जी देती है, पर कई सारे इलेक्ट्रिक बैटरी एक साथ ज्यादा और देर तक एनर्जी देती है। उसी तरह एक अकेला दिमाग से बेहतर काम 2 लोगों के दिमाग से होगा, क्योंकि 2 दिमागी ताकतें जब आपस में मिलती है तो एक नई अंधे की ताकत पैदा होती है और वो उन दोनों दिमाग के साथ मिलकर 3 दिमागों जितनी ज्यादा ताकत पैदा करती है। ऐसी टीम जिनका लक्ष्य एक ही हो तो वो अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल करते हैं और मिलकर जल्दी सफल बनते हैं। इसलिए ऐसे ग्रुप बनाएं जिससे आप सभी को फायदा हो और अच्छे रिलेशन बनाकर काम करें। लेसन नंबर 10, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ सेक्स। सेक्स की इच्छा मनुष्य की इच्छाओं में सबसे शक्तिशाली इच्छा है। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलना। कई महान लोग अपनी इस एनर्जी को एक मोटिवेशनल फोर्स के रूप में इस्तेमाल किए और जिससे वो कई क्रिएटिव महान काम किए। सेक्स एक नेचुरल चीज है, ये इंसान की जरूरत की चीजों में शामिल है। इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। इसे अगर काबू में नहीं किया गया तो ये एक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी बन जाएगी, लेकिन अगर इसे विल पावर की तरह इस्तेमाल किया जाए तो इससे बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। लेसन नंबर 11, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। हमारी अवचेतन मन में वो विचार जाते हैं जो हमारी 5 इंद्रियों से मिलती है। अवचेतन मन अच्छे और बुरे विचार में फर्क नहीं जानता। जैसे विचार इसे मिलेंगे उसी तरह के परिणाम ये देगा। इसलिए खुद के मन में पॉजिटिव विचार भरें, जैसे विश्वास, आस्था, प्रेम, रोमांच, उत्साह और खुशी, और इन नकारात्मक बातों से दूर रहें जैसे कि ईर्ष्या, क्रोध, घृणा और डर। नेगेटिव बातें कभी कामयाब नहीं होने देती, ये सिर्फ दुख और गरीबी की तरफ इंसान को धकेलती है, और पॉजिटिव विचार सुख, शांति और सफलता को अट्रैक्ट करती है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे विचारों से पोषित करें। लेसन नंबर 12, द ब्रेन। इंसानी दिमाग एक बहुत ही पावरफुल चीज है। वो रिसेप्टर और ट्रांसमीटर दोनों तरह से काम करता है। दिमाग अवचेतन मन से अपनी उन चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है जो बातें अवचेतन मन में बैठी है। इसलिए लेसन 11 को सही से फॉलो करें। लेसन नंबर 13, सिक्स्थ सेंस। ये वो शक्ति है जो कैसे काम करती है, इसका सटीक प्रूफ साइंस ने अभी तक नहीं खोज पाया। बहुत कम ही लोग होंगे जो इसका इस्तेमाल जानते हैं, पर इसे विकसित की जा सकती है लगातार ध्यान के अभ्यास से। सिक्स्थ सेंस की शक्ति हमें कोई अनहोनी होने से पहले आगाह करती है, जिससे फिर हम उस मुसीबत से बच सकते हैं। पर नकारात्मक विचार जैसे डर, संदेह इस शक्ति को विकसित होने नहीं देते। इसका विकास अच्छे विचार और ध्यान के अभ्यास से संभव है। सो गाइस, लेखक ने अब कुछ डर के बारे में बात की है जो आपकी सफलता में रुकावट का कारण बन सकती है। हमारे अंदर कुछ ऐसे छिपे हुए दुश्मन होते हैं जो हमें अमीर बनने नहीं देते। इसमें से एक भी ख्याल आपके मन में तो बाकी खुद ही आ जाते हैं। जब तक आप इससे लड़कर उन्हें दूर नहीं करेंगे
ये आपको तंग करता रहेगा। और वो क्या है? 6 डर, जिसमें से एक ना एक हर इंसान में होता है। वो है गरीब का डर, आलोचना का डर, सेहत का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। इसमें से हर डर हमारी एबिलिटी को कम कर देती है, हमें लिमिटेशन में बांधने लगती है। मगर असलियत में ये सभी डर हमारे दिमाग की उपज है और कुछ नहीं। इसका सीधा मतलब है कि इस डर पर काबू पाया जा सकता है। ये सच है कि हमारे विचार पर हम काबू कर सकते हैं। जैसे विचार हमारे दिमाग में आती है उसी वक्त रियलिटी हो सकती है, और यही इसकी सबसे बड़ी पावर है। जब हम लगातार बीमारी के बारे में सोचते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए अच्छी बातों के लिए। कुछ लोग बाकियों के मुकाबले ज़्यादा किस्मत वाले और सुपीरियर लगते हैं। ऐसा उनकी थिंकिंग की वजह से होती है। वो खुद को लकी और बेहतर समझते हैं, तो बाकी भी उनको ऐसे ही देखते हैं। जब कोई आपकी आलोचना करे तो उसे दिल पर ना ले। अपनी विल पावर को क्रिटिसाइज से कमज़ोर ना होने दे। उन रिश्तेदारों की बिल्कुल भी ना सुने जो आपसे कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते। क्रिटिसाइज आपकी इमेजिनेशन को बर्बाद करेगी, साथ ही साथ आपकी कॉन्फिडेंस को कम कर देगी, जिससे फिर आपकी काबिलियत सही तरह से उभर नहीं पाएगी। इसलिए अपने कान बंद कर लीजिए ताकि आप उनकी बातें सुन ही ना सके। अपने दिमाग के सभी दरवाजे उन लोगों के लिए बंद कर ले जो आपको हर तरह से डिप्रेस या डिस्करेज करते हैं। खुद को हर चिंता से दूर रखें। ये कभी ना सोचे कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। बुढ़ापे और मौत हकीकत स्वीकार करें, क्योंकि ये एक दिन सबको आएगी। अगर आप प्यार को खोने से डरते हैं तो खुद से प्यार करना सीखें। जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से आपको चिंता करना पड़े। खुद के लिए मन की शांति और खुशियां चुनें। सो गाइज, थिंक एंड ग्रो रिच के ये 13 प्रिंसिपल सिर्फ ढेर सारी दौलत कमाना नहीं सिखाती, बल्कि एक सफल जीवन जीना भी सिखाती है। इन सिद्धांतों को अपनाकर आप सिर्फ अमीर नहीं बनेंगे, आप उस सफलता को पा सकेंगे जो आप चाहते हैं, जैसे कि एक सफल रिश्ता, सेहत, मन की शांति। सो गाइज, वीडियो के अंत में आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको यहाँ पर कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके एक कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब से हमें और काम करने का मोटिवेशन मिलता है। और गाइज, चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम और समय लगता है और काफ़ी मेहनत लगती है। तो वीडियो में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियोज़ कैसा लगा, और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।